नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हमारी पंचायत चुनाव को लेकर जो एक सीरीज की शुरुआत हुई थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय, उसमें हम जो भी चुनाव में सक्रिय हैं, पंचायत चुनाव में किसी भी जो है चुनाव, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, जो भी सक्रिय हैं उनका एक इंट्रोडक्शन इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के माध्यम से। तो उस कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं जिला अमेठी में। यहाँ पे वार्ड नंबर 34 से भेटुआ से चुनाव लड़ रहे सूर्यभान तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो मतलब चुनाव ही लड़ रहे हैं, ये ही नहीं, ये कोरोना के समय में, भयंकर महामारी के दौर में, जहां लोगों के रोजगार बंद थे, खाने के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। हालांकि सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन धरातल पर वो व्यवस्था बहुत कारगर तरीके से सही नहीं पाई गई थी। तो ऐसे समय में कोरोना में राशन किट के माध्यम से, मास्क और सैनिटाइजर और साबुन के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सूर्यभान तिवारी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनका हम स्वागत करते हैं और चुनाव में आने का उनका एक कारण जानना चाहते हैं, किस तरीके से वो चुनाव में सक्रिय हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। देखिए, गांव देहात चैनल जैसे हमारे पत्रकार भाइयों हैं, ये लोग गांव में और भी जगह पे लोगों को घूम घूम के जो भी है परेशानियां पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देश विदेश में अपना भेज रहे हैं। मैं पत्रकार भाइयों को, गांव देहात को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, देखिए, इसमें मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, देश विदेश में ऐसा संकट आया कि जिस समय संकट आया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भी महारथी बहुत से लोग परेशान हुए। अब आप यह समझ लीजिए, जिन लोगों के आंखों से पानी नहीं गिरता था, उन लोगों की आंखों से खून गिरने लगा। ऐसी संकट के घड़ी को देख करके कि हमारे राजनीति से कोई मतलब नहीं था, ना आज भी है राजनीति से कोई मतलब। लेकिन संकट को देख करके विचार किया हमने, अपने सब कोई बैठ के पूरा परिवार विचार विमर्श किया गया कि कुछ इस संकट में कार्य किया जाए। तो हमने लंच पैकेट का वितरण करा, जिसमें 1500 से 2000 पैकेट रोज लंच पैकेट का लंच बनता था। उसके बाद कम से कम 2000-1500 लोगों को वितरण करता था। गांव-गांव में जाकर के, खेतों में जाकर के, उस समय जिस समय संकट था, महामारी का कोरोना संकट, उस समय गेहूं की कटाई चल रही थी। लोग भूखे प्यासे इस संकट में पड़े रहते थे। लोग कहते थे गर्मी में निकलेंगे बाहर तो कोरोना आ जाएगा। तो उसमें खेत में, गांव में, घर में जाग करके लोगों को, गरीबों को जो है हमने वितरण करवाया लंच पैकेट का। लगभग 15 से 1 महीना दिन चला था। उसके बाद फिर समझ ये आया कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि मास्क लगाएंगे, उसको धुलेंगे, बेकार हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम बना, 20,000-25,000 गमछे का मास्क की जगह पे वो गाँव में गरीबों को वितरण कराया। उसके बाद कुछ लोग जैसे भट्टे वगैरह हैं और भी देहात के इतने गरीब लोग जो बाहर से आ गए थे, असहाय थे, हर चीज़ बंद हो गया, ट्रैक्टर ट्राली बंद हो गया, वो भूखे मर रहे थे। तो हमने ये भी विचार विमर्श किया कि ऐसा कीजिए, कुछ कच्चा राशन का वितरण का प्रोग्राम बनाइए कि लोगों के पास पहुँचे तो वो अपना पका करके भोजन करें। तो भोजन का कच्चा राशन बंटवाया हमने। उसके बाद जब हम नहीं जानते थे इस तरीके से कि हमारे देश में कितनी परेशानियां हैं, हमारे ब्लॉक में, हमारे अमेठी ज़िले में, तो जब गांव में लंच पैकेट का वितरण करा रहे थे तो वहाँ पे इतनी कमियां, इतने लोग परेशान थे कि जैसे कहीं पे खड़ंजा नहीं है, कहीं पे आदमी जो है बेचारे नल बगैर, पानी बगैर मर रहे हैं, नल की सुविधा नहीं है, किसी का आंधी आई तो घर गिर गया है, छप्पर है। तो ऐसे तमाम तरीके की परेशानियाँ लोगों से और गाँव में मजदूरों से मुझे मिली, पब्लिक से जानकारी मिली। तो उसके बाद हमने क्या, कुछ प्रोग्राम, देखिए मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना कोई मेरी सरकारी सर्विस है, एक छोटा सा बिजनेस है जिससे हम लोगों की परेशानियाँ सुने। तो कुछ लोगों को परेशानियों का, समस्या का समाधान हमने किया। कहीं कहीं नल गड़वा दिए, जिसका मकान जहाँ आंधी तूफान में गिर गया था तो उनको पन्नी डालने के, उनको कुछ योगदान कर दिया। उसके बाद बीमार लोग आ गए कि हम बीमार हैं, उस कोरोना संकट में हमारे पास पैसे नहीं, हमारी मजदूरी ख़त्म हो गई भैया, कहीं काम नहीं लग रहा है, तो उन लोगों को अस्पताल भी पहुंचाने का कार्य हमने किया। उसके बाद जो भी हो सका, दवा के उसके भी सहयोग हमने किया, जो है 2-4-500 हज़ार जो भी हो सका योगदान हमने उन लोगों को किया। कोरोना के समय में लोगों की मदद जो भी आपने पहुंचाई, उसका एक अनुभव रहा।
अब जानकारी हमको ये लेनी है कि आप वार्ड नंबर 34 से जो है प्रतिनिधि के रूप में आना चाहते हैं, जनता के बीच में पद के माध्यम से उनकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जब तक आप सरकारी तंत्र पर दबाव के माध्यम से नहीं आएंगे तब तक वो समस्याएं नहीं दूर की जा सकती। किसी के सड़क की समस्या है, बड़े स्तर की जो समस्याएं हैं, तो ऐसे समय में जो आपके वार्ड नंबर 34 की प्रमुख समस्याएं हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि बुनियादी जो समस्याएं हैं अगर जब तक वो दूर नहीं होंगी तब तक नहीं माना जाएगा कि लोगों का विकास हो रहा है, लोग निर्भर बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र की क्या है और उस समस्या को दूर कराने का आपका क्या विचार है, किस तरीके से आप उसे दूर कराना चाहते हैं? देखिए, अब जनता में घूमने से मुझे सबसे पहले तो ये मिला कि मैं राजनीति से मतलब नहीं रखता था, लेकिन जनता जो है मुझे राजनीति में लाने की कोशिश किया और लोगों ने कहा कि अब राजनीति में आइए। तो जो जानकारियाँ और जनता की आवाज़ जो है वो, जैसे अमेठी हुआ, अमेठी ज़िले में भेटुआ ब्लॉक वार्ड नंबर 34 है, उस वार्ड नंबर 34 में कोई सरकारी बालिका इंटर कॉलेज नहीं है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि हमारी बालिकाएं कहाँ पढ़ने जाएंगे, या धमौर या सुल्तानपुर जाएं या अमेठी जाएं, और दो धमौर और सुल्तानपुर और अमेठी जो है कम से कम 25 किलो से 20 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है, तो बालिकाओं को जाने के लिए दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं ये राजनीति में आऊँगा, आ गया हूँ, पद मिल जाएगा, सबसे पहले मैं कोशिश ये करूँगा सरकार से कि हमारे इस भेटुआ ब्लॉक वार्ड नंबर 34 में कोई बालिका इंटर कॉलेज खुलवाया सरकारी। दूसरी चीज़, जैसे कोई आदमी बीमार हो गया तो अमेठी सुल्तानपुर के पहले कोई अस्पताल नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। तो कम से कम एक ऐसा कोई मतलब अस्पताल हो जाए भेटुआ ब्लॉक में जो 10 से 15 किलोमीटर की 12 किलोमीटर के बीच में, कि मतलब लगभग 10 से, अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है 10 से 15 मिनट के अंदर अस्पताल वो पहुंच जाए। तो इसकी व्यवस्था करूंगा, सरकार से व्यवस्था करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये हो जाए भेटुआ ब्लॉक में हमारे। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी गरीब भाई हैं जिनके दरवाजे पर नल नहीं है, जिनके दरवाजे पर खड़ंजा नहीं है, अब कितने गांव हैं ऐसा है कि वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, कोई एम्बुलेंस मंगाइए वहाँ वो भी नहीं पहुँच सकती है, मरीज जो है परेशान हो रहा है, दवा बगैर मर जा रहे। कितने मरीज इस कोरोना संकट में मर गए, दवा के इलाज ना, एम्बुलेंस आ ही नहीं सकता था। तो ये सब तमाम तरीक़ों की परेशानियाँ हैं। इसलिए इसको अगर राजनीति में आया हूँ, अगर मुझे पद मिलता है तो मैं इसकी सेवा जनता की करूँगा। क्योंकि जानकारी जहां तक हम लोगों को मिली है, हम लोग गांव-गांव टहल रहे हैं। पंचायत चुनाव में एक सीरीज हमने शुरू की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें बहुत सारे गांव ऐसे भी हम लोगों ने देखे जहां पे नाली खड़ंजे की बहुत बड़ी समस्या है। अगर बरसात हुई तो पानी भर गया, आप आ जा नहीं सकते। तो ये जो समस्याएं हैं, इसके लिए जो सबसे पहले जिम्मेदार तो ग्राम प्रधान है जी, उसके बाद उस संबंधित क्षेत्र के जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं या क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर कहीं समस्या है तो उसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एक तरीके से होते हैं। तो बिल्कुल आपने जो कहा कि अगर आपको पद मिलता है तो उस काम को जरूर कराया जाएगा। कि यहाँ जो क्षेत्र में रोजगार की समस्या है, अगर रोजगार की समस्या है तो उसके निराकरण के लिए आप क्या करेंगे? बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उस योजनाओं के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। तो ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं कि सरकार की जो भी योजना चले उसको जनता को तुरंत जानकारी हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है बताते नहीं हैं और उसके अभाव में उनको लाभ नहीं मिल पाता है। वो जिसको चाहते हैं उसी को लाभ देते हैं। तो इस समस्या के बारे में आपका क्या विचार है? अगर इसके लिए आप क्या निराकरण कराना चाहते हैं अगर आपको पद मिलता है तो? देखिए, मुझे पद मिलता है तो सबसे पहले मैं गांव में जाकर के जो भी गवर्नमेंट की सुविधा होगी अधिकारियों से पूछताछ करूंगा। उसके बाद गांव में लोगों को बताऊंगा, उसके बाद वहां तक पास तक पहुंचाऊंगा, अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप जो भी गवर्नमेंट की सुविधा है, हमारे जो गरीब भाई है इनको सुविधा दी जाए, वहाँ तक पहुँचाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे जैसे बैंक, जैसे घटकौर हारीपुर बैंक ऑफ बड़ौदा है, अभी एक मैनेजर आया, 2 महीना हो गया, ट्रांसफ़र हो गया पुराने वाले का, 2 महीना से एक मैनेजर आया है। वो कुछ भी कितने पब्लिक लोग, कम से कम सैकड़ों लोग मुझसे ये बता चुके हैं कि भाई साहब वो मैनेजर काम नहीं करता है। वो ये कहता है कि ऐसा है गवर्नमेंट का पैसा ले लोगे,
जमा नहीं कर पाओगे। किसी दिन भी वो बैंक में नहीं रहता है, आएगा आज 10:30 बजे बैंक खुलती है, 10 बजे का समय है, 10:30 बजे बैंक खुलती है, तो उसके बाद आएगा, हाजिरी लगा करके निकल जाएगा। 2 महीने के अंदर आप देख लीजिए हाजिरी लगी है बैंक में, आप जांच कीजिए, कहीं कोई नहीं रहता है वो बैंक में। पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है। कितने किसान भाई इस कोरोना संकट में बताइए कितने लोग परेशान हो गए कि एक एक पैसे के मुस्ताज हो, खेती के लिए, धान गेहूं बोने के लिए, फसल के लिए जो है वो परेशान है, खाद बीज के लिए 2-2 महीना हो जा रहा है कि सीसी नहीं बन पा रही किसानों की। ये तमाम तरीका बहुत परेशानियां हैं। कुछ अधिकारी लोग भी ऐसे हैं जो कि इस समय का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तो निवेदन मैं ये करूंगा कि ये जो भी कहीं भी देश विदेश में कहीं पहुंचे उन अधिकारियों के ऊपर कड़ाई की जाए। सरकार से भी निवेदन करता हूं मैं कि ऐसे मैनेजर, ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए। जो जनता के हित के लिए उन्हें बैठाया गया है, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए उनको बैठाया गया है, तो वो अपने जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करें। और अंत में आपका जो भी आपके क्षेत्र के लोग हैं, जो भी आपकी जनता है, उनके बारे में आपका क्या संदेश है, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या एक अनुरोध करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी जिस लायक कहूं, मैं आपकी सत्ता में रहूं या ना रहूं, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। पद अगर मुझे मिल जाता है तो जो भी गवर्नमेंट की सुविधा है वो आपके पास तक पहुंचाने का कर्तव्य करूंगा, कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा कि आपके पास तक गवर्नमेंट की सुविधा पहुंचे। नंबर 34 से जो अमेठी जनपद के भेटुआ ब्लॉक के अंतर्गत आती है, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में सुरभान तिवारी जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, सक्रिय हैं जनता के बीच में। उनके विचार रहे, उनकी जो भी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनता की समस्याओं का निराकरण कराना चाहते हैं। ये अमेठी है, अमेठी का हारीपुर क्षेत्र है और वार्ड नंबर 34 जिला पंचायत सदस्य का ये क्षेत्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है थानेदार यादव। थानेदार यादव नाम है आपका। तो यादव जी, हमको ये जानकारी दीजिए कि आपका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ विकास के कार्य हुए हैं कि नहीं? अभी तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। तो ये आपको पता है कि पंचायत का चुनाव आने वाला है, लोग सक्रिय हो रहे हैं, जो है बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से आपके घर पे भी आ रहे होंगे, कि कह रहे होंगे कि मैं कर दूंगा। हाँ, मैं प्रधानी लड़ रहा हूँ, मैं जिला पंचायती का चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ। तो आपके यहाँ क्या लग रहा है आपको कि कौन ज़्यादा सक्रिय है? मतलब चुनाव ही नहीं, वो अलग समय पे भी सक्रिय था, बिना किसी पद के लोगों की मदद कर रहा था और अब चुनाव में आया हो वो? हाँ, तो हमारे यहाँ सक्रिय का मतलब ये है कि ये महामारी के कारण इसके पहले से, कोरोना के समय? हाँ, कोरोना के समय से कोई अभी तक जो वर्तमान में है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी हो, जो पहले है अलगूराम है, कोई अभी तक नहीं आया। लेकिन माननीय श्री सुरभान तिवारी जी ने, जिन्होंने इस तरह से कोरोना के चलते हुए पूरे क्षेत्र में राशन वितरण किया और पैसे बंटवाए और गरीब आदमी को काफ़ी मदद दिया, आज तक अभी तक कोई नेता नहीं आया। अच्छा, मतलब सुरभान तिवारी जी ये क्या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़? जी, वार्ड नंबर 34 ब्लॉक भेटुआ के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार एवं संघर्षशील प्रत्याशी के रूप में। अच्छा, ये अपनी छवि है। और क्या क्या काम, मतलब क्या क्या मदद पहुंचा रहे हैं? अरे बहुत मदद पहुंचा रहे हैं। किसी की शादी हो रही है उसमें जा रहे हैं, अनुदान कर रहे हैं। अच्छा। बहुत चीज़ है। और किसी को कोई मतलब बीमार हो गया, एक्सीडेंट हुआ, कई तरह के प्रकार की जो समस्या है, जो आती है समस्या, उनके यहाँ आते हैं और उनकी समस्या का समाधान यहाँ जरूर होता है। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम राम नरेश सिंह है। हमारा गांव उसका भी पड़ता है, ब्लॉक भेटुआ के अमेठी में। अमेठी, वार्ड नंबर 34। अच्छा, वार्ड नंबर 34 के आप रहने वाले हैं? हम वार्ड नंबर 34 के रहने वाले हैं। अच्छा, हमारा ये गांव उसका है। अच्छा, ये जो पंचायत का चुनाव होना है जी इस पंचायत के चुनाव में हम लोग गांव-गांव जानकारी ले रहे हैं जी कि किस प्रत्याशी का कैसा दबदबा है जी। या किसके माध्यम से काम अभी तक जो वर्तमान में सदस्य हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपके इस वार्ड नंबर 34 क्षेत्र की विकास की क्या स्थिति है? विकास की स्थिति तो हमारे यहाँ ये है कि जब से यानी चुनाव जीत कर हमारे प्रतिनिधि माननीय जो अलगूराम जी हैं वो जीत कर गए, तब से हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद। हाँ हाँ, अब रही बात वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहा है, जी जी, उसकी स्थितियां ये हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे चुनाव के पहले सभी नेता लोग करते हैं।
अपना रिज्यूम रखते हैं, हाँ, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादे करते हैं। वादे करते हैं। यानी वादे पर वादा तो करना सबका नेताओं का काम ही है। हाँ, खरा उतरना एक अलग चीज बात की होती स्थिति है। है। बात की स्थिति होती है। जी। लेकिन कोविड-19 जब से मार्च से लगाया गया, उसके पहले से ही हमारे पंडित जी सूर्यभान तिवारी जी जी। जो काम हमारे क्षेत्र के लिए किया है अभी तक, बगैर किसी पद के, न कोई पद की लोलुपता है, न कुछ है कि हमको पद मिल जाएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बगैर कोई वादा नहीं होता है। लेकिन ये सामाजिक संगठन समझिए, सामाजिक कार्यकर्ता समझिए, समाज सेवा के रूप में कोविड-19 में इन्होंने पब्लिक को राशन बंटवाया। हमारे गांव में काली जी का मंदिर का एक उद्घाटन हुआ, जिसमें भैया को बुलाया गया, जो यथाउचित सहयोग हो सका एक कमेटी को अर्पित किए। ये जो हमारी सीरीज है गांव देहात प्रत्याशी परिचय की, उसमें हम गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव जो भी समाज में पंचायत के चुनाव में आ रहे हैं उनकी स्थिति जान रहे हैं। और किसी की स्थिति की पड़ताल के लिए आपको गांव में निकलना होगा, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी छवि वो जो है प्रत्याशियों की बना रहे हैं, इसकी जानकारी की सही जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए ये सीरीज हम लोगों ने शुरू की है और आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हम लोग वार्ड नंबर 34 अमेठी के उबारपुर गांव में हैं। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम जिरातुन्निसा। चुनाव का क्या माहौल है? हाँ, आवाज हिंता बराबर का। तो एक मदन तिवारी जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ से, उनके माध्यम से कुछ काम वाम अभी हुआ है? क्या क्या मतलब आए थे यहाँ मिलने के लिए? बांटे थे? हाँ, सेवाई चीनी बांटे रहनी थी, हम बताओ तो ही सेवाई चीनी दे रही हैं। ईद पे बांटे? हाँ, बांटे रहे। बात शुरू। क्या नाम है आपका? राम मूरत यादव। अच्छा, राम मूरत यादव जी, हम गांव में जो है जानकारी ले रहे हैं, गांव जो ये क्षेत्र है वार्ड नंबर 34 का, कि क्या स्थिति है यहाँ, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन चुनाव लड़ रहा है, तो जानकारी है भैया। सूर्यभान तिवारी और चुनाव लड़ रहे हैं, और अंगूठा और राशन एक सब पूरा विपरीत के हैं, और हैंड पाइप लगवाए। अच्छा, नल लगवाए? नल लगवाए, हाँ, नल लगवाए, और बिना अभी कोनो काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम होता है। नंबर 34 का ये जो है जिला पंचायत क्षेत्र है। एक बाबा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बाबा जी सादर प्रणाम, अपना परिचय आपको। मैं इधर रहता हूँ भाई, गैरीपुर में रहता हूँ, पाटदेवी पाटन के स्थान पे रहता हूँ, और तिवारी जी का पूजनीय मतलब इनके पुश्तैनी पूजनीय स्थान है। बाकी इनका सहयोग भी रहता है, पानी का, लाइट का, हर चीज़ की व्यवस्था भी करते हैं, और भी क्षेत्र में अपना विकास कर रहे हैं भैया। और ये अपना डीडीसी का जो चुनाव है उसी में खड़े हैं। अब तक तो जो जीते हैं, लड़े हैं, वो मतलब कोई केयर भी नहीं करते हैं, खाली वोट लेने के लिए आते हैं। अब उसका सुन के इधर उधर पब्लिक को चूतिया बना देते हैं। अच्छा। और ये पंडित जी हमारे यहाँ उतरे हैं इस बार, लेकिन अभी भी इनको जो है मतलब पद पदवी की कोई इच्छा नहीं है, और उसके बाद निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अब जैसे आप लोग का सहयोग होगा, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तभियो बढ़ेंगे। जी। हैं? और मैं तो अभी यही हूँ भैया, इनके ही स्थान पे सब बढ़िया व्यवस्था है, और भी जगह जगह स्कूल का, पानी का, लाइट का हर व्यवस्था देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। रोड का भी मतलब जो जहाँ जैसे है, जिस पोजीशन में उसको सही करवा रहे हैं, उसका मतलब देखभाल कर रहे हैं। ये अमेठी है और अमेठी का वार्ड नंबर 34 है, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र। और जो हमारी वीडियो सीरीज है गांव देहात प्रत्याशी परिचय, उसमें हम इस समय यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमाकांत तिवारी जी हैं, जो इस गांव के निवासी हैं, पैतृक निवास इनका यहीं पर है। और उनके माध्यम से उनका क्या नज़रिया है पंचायत चुनाव को लेकर, और उस पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के साथ साथ जो भी जिला पंचायत है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने गांव देहात चैनल के माध्यम से जो यहाँ के स्थानिक नेता हैं उनको आप पिछले कुछ दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि आप उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आम लोगों से वो जुड़ेंगे
जहाँ तक इस चुनाव के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय, वार्ड नंबर 34 की अगर बात करें तो मैं यहीं से जुड़ा हूँ, बचपन यहीं बीता है। तो खास करके गैरिकपुर ग्राम सभा है, हारीपुर है, घटका और अगल बगल के कई ग्राम सभाएं हैं। यहाँ पर बुनियादी चीज़ें अभी भी नहीं हुई हैं। जैसे ये हमारा जो गांव है हरिराम तिवारी का पुरवा, यहाँ भी बरसात के दिनों में अगर कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस लाने के लिए भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। पिछले कुछ समय पहले किसने किया मुझे ठीक से नहीं ज्ञात है, लेकिन कुछ खड़ंजा लगा है, लेकिन वो इस तरह से नहीं लगा है कि उस पर एम्बुलेंस आ जा सके। किसी के यहाँ अगर कोई दुखद घटना भी हो जाए तो वो भी लाने ले जाने में असुविधा है। और इत्तेफाक से मैं पिछले 15-20 दिन से यहाँ क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ कुछ काम से, तो मैंने देखा है कि आसपास के क्षेत्रों में यहाँ से काफ़ी ठीक स्थिति है। एकदम ठीक है मैं ऐसा नहीं कहूँगा, जैसे भादर गया था, संग्रामपुर गया था, लेकिन भेटुआ में और भेटुआ का जो आखिरी छोर है पूर्वी और उत्तरी, यहाँ की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। वार्ड नंबर 34 कहाँ तक है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो स्थानिक स्तर पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। इसके लिए विधायक या एमपी कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये ग्राम पंचायत स्तर पर इसका काम हो तो बहुत अच्छी बात। पंचायत के चुनाव में जो भी चुनाव हो रहा है उसमें क्या सक्रियता दिख रही है स्थानीय नेताओं की, कुछ आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? आते जाते मैंने सड़कों पर कुछ लोगों के बैनर जरूर देखे हैं। उसमें से कोई उम्मीदवार मुझे मिलने तो नहीं आया था और शायद मुझे जानता भी ना हो, लेकिन हमारे गांव के सूर्यभान तिवारी लड़ रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ काफ़ी सक्रिय हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। उनसे भी मेरी एक बार बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि जो लोग गरीब तबके से जुड़े हैं उनको आर्थिक सहायता तो करते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता हर व्यक्ति को तो कर नहीं सकता। ऐसा कोई धनवान नहीं है देश में कि वो पैसे की मदद सबको कर सके। तो मुझे लगता है पैसे से ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ये जो सरकारी तंत्र है उस पर दबाव डालकर लोगों का काम कराने का ज़्यादा प्रयास करें, उससे लोगों को अधिक लाभ होगा। व्यक्तिगत लाभ कुछ लोगों को वो दे सकते हैं, लेकिन अगर सभी को लाभ मिलना है तो सरकारी तंत्र पर दबाव डालना होगा। और जैसे जिन गाँवों में ठीक से आने जाने की व्यवस्था नहीं है या कहीं पानी की थोड़ी अव्यवस्था है, इसका ध्यान देना होगा। ये गांव में हम लोग मौजूद हैं और गांव में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम है? तहसीन। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या स्थिति है, कुछ काम हुआ है? कोई नहीं, हमारे न कॉलोनी मिली है न कुछ मिला है भैया। कहीं ये घर आटे कॉलोनी में कुछ मिले नहीं, हमारा हम रही। प्रधान कौन है आप? राम जतन। आपके यहाँ विकास कार्यों की क्या स्थिति है गांव में? जी की आर्थिक मदद है लोगों की, गरीबों की देखी जाती है। पहले से भी ये समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, आगे भी सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर। यहाँ पे विकास कार्यों की क्या स्थिति है? आप लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं साहब, हमें नहीं कुछ नहीं। ये इसी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ, यही झोपड़ी में रहे। मतलब राशन वगैरह मिलता है क्या? राशन मिलता है, वो कोटेदार की। इसके अलावा क्या स्थिति है? अभी लोग चुनाव में सक्रिय हैं, आपके यहाँ लोग वोट मांगने भी आते होंगे, तो ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी पद के मदद कर रहे हैं आप लोगों की? नहीं साहब, कुछ नहीं मिलबे नहीं करन, नहीं कुछ नहीं, प्रधान उधान नहीं केहू नहीं। तो पंडित एक जने आवाज नहीं से वही बटाए रही है। अच्छा, पंडित का क्या नाम है? मदन तिवारी। वो नहीं भाई देवाए रही ना, और केहू नहीं दे मैं एक पैसा। आगे और भी लोगों की जानकारियां प्रत्याशी परिचय सीरीज के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।